नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के लूट का लगा है आरोप और इसी के साथ तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में देश में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कर्नाटक के चुनाव में पहुंच के जबरदस्त दहाड़ी और उनको सुनने के लिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। और इसी बीच प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट कर्नाटक में मचाई है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं और ये लूट की झूठ की सरकार है। उन्होंने कहा कि इन पैसों से कर्नाटक में 100 एम्स के अस्पताल, बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदकर कर्नाटक में एक ऐसी सरकार बनाई जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में गवर्नेंस कम हो गया, मुख्यमंत्री बदल गए, विकास कार्य रुक गए, भ्रष्टाचार हुआ। आज कर्नाटक की बीजेपी सरकार 40% कमीशन सरकार के नाम से जानी जाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हैं। अगर बीजेपी के नेता जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं तो वो करें, हम नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने मंच से कर्नाटक की महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की और बताया कि अगर राज्य में चुनाव के बाद उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो राज्य की महिलाओं के लिए क्या करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने यहाँ पर घोषणाएं करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 रुपए किया जाएगा, मिनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 रुपए तक किया जाएगा, आशा बहनों का मानदेय 8,000 रुपए तक किया जाएगा, मिड डे मील की बहनों का मानदेय 5,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा, आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट के बाद 3 लाख और मिनी आंगनबाड़ी से रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ताबड़तोड़ यहाँ पर ऐलान किया है प्रियंका गांधी ने और बीजेपी पर भी हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर, जेडीएस उम्मीदवार को रिश्वत की पेशकश का आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इस चुनाव प्रचार के बीच एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो क्लिप में कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवार अपने विरोधी जेडीएस उम्मीदवार को रिश्वत की पेशकश करते सुनाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब चुनाव आयोग ने इस ऑडियो क्लिप पर संज्ञान लेते हुए भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रहा है कि कर्नाटक की चामराजानगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार वी सोमाना ने उस सीट पर जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की और इसके बाद सोमाना ने जेडीएस उम्मीदवार स्वामी को पैसे और सरकारी गाड़ी दिलाने की पेशकश की। और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य मतदान अधिकारी को भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीईओ से विजिलेंस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं या उम्मीदवारों को डराने, धमकाने या किसी भी तरह का लालच देने के मामले में चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब प्रचार में कुछ ही दिन का समय बचा है, इसलिए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीबीआई पूछताछ के बाद सत्यपाल मलिक का बयान, बोले पुलवामा पर बोलने के चलते उत्पीड़न हो रहा है। जहां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ की। मलिक ने कहा कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार की भूमिका पर द वायर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो बताया उसे लेकर ये उत्पीड़न था। पता चला कि बीते शुक्रवार को सीबीआई ने मलिक से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस स्कीम और राम माधव को लेकर कुल 4 घंटे तक पूछताछ की और मलिक ने कहा कि मैं इस मामले में शिकायत करता हूं। सीबीआई को शिकायतकर्ता से इस तरह से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलवामा पर जो कहा है उसके कारण ये केवल उत्पीड़न हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होने के बाद सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, कहा एफआईआर नहीं लिखी
की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्या गुमराह करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों, महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 2 प्राथमिकी दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पहली प्रतिक्रिया आई है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि एफआईआर कोई चीज नहीं होती, ये तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। इससे समझा जा सकता है कि कौन लोग हैं जिससे पहलवानों की लड़ाई है। जब तक उस आदमी को पद से नहीं हटाते हैं जो इनका नुकसान कर सकता है, पद से नहीं हटाया जाता और गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक इनको कुछ भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। हम सब इसके साथ हैं और देश इनके साथ खड़ा है। जबकि दूसरी ओर एफआईआर होने के बाद इस्तीफा देने के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि जांच में फेडरेशन की कोई भूमिका नहीं है और इन लोगों की मांग लगातार बदलती है। जनवरी में इस्तीफा देने की इनकी मैंने तब भी कहा था कि मैंने अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, मगर अपराधी बनकर नहीं। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें देश के कुछ उद्योगपतियों जिनको मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है। आज दिख गया कि इसमें किसका हाथ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गिरफ्तारी से कम में कुछ भी नहीं मानने को तैयार है पहलवान। एफआईआर मात्र नहीं, गिरफ्तारी जरूरी है और इस्तीफा जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस्तीफा होना चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा बयान, भाजपा किसी का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के तौर पर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो लोगों की व्यथा सुनने के बजाय उनके सामने अपनी व्यथा सुनाते हैं। वाड्रा ने कर्नाटक चुनाव से पहले धारवाड़ जिले के नकलगुंड शहर में एक जनसभा में कहा कि मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों को अपनी व्यथा सुनाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार किसी का सम्मान नहीं करती, चाहे वो लोग हों, उनके वोट हों या वो राज्य हों जहां वो शासन कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार, जो हाल ही में टिकट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनका और लिंगायत समुदाय का भी सम्मान नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार इतनी बेशर्मी से किया जाता है कि जो भ्रष्ट हैं उन्हें टिकट मिल रहा है और जो नहीं है उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया है। मोदी भ्रष्ट लोगों को फोन करते हैं और ईमानदार लोगों को भगा देते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है तो ये देश और राज्य के हित में नहीं होता। इस दौरान प्रियंका गांधी ने जगदीश शेट्टार और कर्नाटक के धारवाड़ में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। लिंगायत समुदाय के प्रमुख नेताओं ने भी बैठक में शिरकत की और प्रियंका गांधी ने शेट्टार की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। खड़गे कर्नाटक में कांग्रेस की अगली सरकार बनाने का भरोसा जताते हुए चित्तापुर से विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि पार्टी का मकसद निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में राज्य का गौरव लौटाना है। उनका मानना है कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा की सरकार के प्रदर्शन का पहले ही मूल्यांकन कर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ठेकेदारों के संघ और भाजपा के कई विधायक एवं मंत्री खुद इसका मूल्यांकन कर चुके हैं और वो कर्नाटक में भाजपा सरकार को खुद 40% कमीशन वाली सरकार कहकर बुलाते हैं। धार्मिक नेताओं ने प्रदर्शन का रिपोर्ट दिया है और कांग्रेस महज लोगों की भावनाओं को बयान कर रही है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।